हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आदर्श कोचिंग क्लास आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लेके आया है एक और महत्वपूर्ण सवाल। हमारा जो ये सवाल है ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे पहले भी हम कुछ वीडियो बना करके डाल चुके हैं जो कि महत्वपूर्ण सवाल थे। और एक खास बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे ही आपके लिए नया वीडियो डालें आपको तुरंत उसकी सूचना प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं ये अगला सवाल। सवाल दोस्तों बहुत ही सरल है, चलिए समझ लेते हैं। हमारा सवाल है कि द्विघात बहुपद x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल सिंपल है, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो समीकरण हमको दिया गया है वो समीकरण हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा समीकरण क्या है, x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। ओके, अब हम दोस्तों इस 8 के ऐसे गुणनखंड करने वाले हैं कि जोड़ने या उन गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, -2 आ जाए, ठीक है ना। ये चलो रफ समझते हैं। ये 8 है, 8 के हमने गुणनखंड किए कितने, 4 गुणित 2 से। अगर हम -4 में से +2 को घटाते हैं तो -2 बच जाएंगे, ठीक है ना। अब हम बीच वाली संख्या को नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे -4 और +2, ठीक है। तो पहले वाले पद को हमने सेम लिख दिया x² माइनस यहाँ पर हमने लिख दिया 4x प्लस लिख दिया वो 2x और माइनस ये लिख दिया हमने 8। अब दोस्तों हम इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। हमारा रफ का काम हो गया, हम रफ को हटा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर x हमको सेम नजर आ रहा है, हमने x निकाल लिया। x² में से x निकालेंगे तो अंदर x बच जाएगा और यहाँ से हमने अगर x निकाल लिया तो केवल 4 बच जाएगा, ये लिख दिया प्लस, ठीक है। इस समय 8 में अभी हमने देखा था 8 मतलब क्या होता है, 2 गुणित 4 होता है ना। ये हमारा रफ है। तो यहाँ से यदि हम 4 को उठा लेंगे तो अंदर कितना 2 बच जाएगा, ठीक है। और यदि 2 को उठाएंगे तो अंदर 4 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है तो हम केवल 2 को उठाएंगे, है ना। यानी उठाएंगे मतलब कॉमन निकालेंगे, ठीक है। हमने 2 को निकाला कॉमन, यहाँ से 2 निकाल दिया, केवल 1 से बचा। और 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो 8 आते हैं तो 4 बार बोलते हैं, ठीक है ना। गुणनखंड के रूप में हमेशा कॉमन निकलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप ऐसे भी पहाड़ा बोलकर भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम आनी चाहिए। यदि आपकी संख्या सेम नहीं आ रही है मतलब कुछ न कुछ आपके सवाल में ऊपर गड़बड़ हो गया, ठीक है। हमारा सेम आ रहा है इसलिए हम इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक। ये हमने कॉमन ले लिया। फिर क्या बचा है, ये वाला x तो और ये +2, तो ये लिख देंगे हम x + 2, ठीक। इसके बराबर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं। आप चाहो तो यहीं से 0 मान सकते हो ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, ठीक है। अब ये जो 0 है इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो x - 4 के बराबर भी हम 0 लिख देंगे और x + 2 के बराबर भी हम 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये -4 है, देखो बराबर से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला शून्य निकल के आ गया, x = 4, ठीक है। और ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2। ये हमारा दूसरा शून्य निकल करके आ गया, ठीक है। पहले वाले शून्य को हम क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। तो अल्फा बराबर हमारा मान कितना हो गया 4 और दूसरे वाले शून्य को हम बीटा मान लेंगे। बीटा का मान कितना हो गया 2। आगे का सवाल मैं आपके लिए यहाँ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखो उसने हमको क्या बोला है कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं इतने पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ जांच, है ना। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से शुरू कीजिएगा आप लिखना, तो पूरा यहाँ तक सत्यता की जांच तक लिख दीजिएगा, ओके, ठीक है ना। यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं जांच, है ना।
जांच शुरू करने से पहले हमको क्या चाहिएगा, हमको ए बी और सी के मान चाहिए होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ समीकरण में चलते हैं, समीकरण से मान निकालते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या होगी वो उसका मान वो होगा ए का मान। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब कि एक है। ठीक है, तो ए का मान हो गया एक। यहाँ देखिए एक्स के साथ क्या -2 लिखा हुआ है, तो ये बी का मान। ठीक है, ये -2 हो गया बी का मान। फिर सी बराबर कितना लिखा है, माइनस का 8 लिखा हुआ है। ओके, अब हमको क्या करना है, शून्यांकों का योगफल निकालना है। ठीक, तो ये शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। ओके, शून्यांकों का योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटे a होता है ना। अब देखो अल्फा का मान हमारा कितना आया था, 4 आया था, तो हम अल्फा की जगह लिख देंगे 4। बीटा का मान कितना था, -2, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस माइनस। ओके, बराबर। अब देखो यहाँ देखो b का मान -2 है और यहाँ भी ऑलरेडी माइनस है, तो ये तो सूत्र वाला माइनस हो गया और ये वाला माइनस हो गया। और नीचे a का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। 4 प्लस के है, ये माइनस के 2 है, इसमें से इसको हम घटा देंगे। बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस के 2 बचेंगे। ठीक है, इस माइनस का इस माइनस में गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2। अब देखो ये दोनों बराबर आ गए, सेम आ गए है ना, सेम आ गए, इसका मतलब क्या है, इनका संबंध सत्य है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। ओके, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है ना, अल्फा इंटू बीटा। सूत्र क्या होता है, सी अपॉन ए, ये लिख दिया हमने सी अपॉन ए, है ना, सी बटे ए सॉरी। अब देखो अल्फा का मान कितना है, हमारे पास 4 है, तो ये लिख दिया हमने 4। बीटा का मान कितना है, -2, तो ये लिख दिया हमने -2 बराबर। सी का मान कितना है, -8, ये लिख दिया हमने -8। और ए का मान कितना है, 1, तो ये लिख दिया हमने। आप 4 का -2 में गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -8। और 1 का -8 में भाग लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, -8। माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों सेम हो गया, ये सेम हो गया, मतलब क्या है, संबंध सत्य है। अतः दोनों ही स्थितियों में संबंध सत्य है।